ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय। ओम धात्रे नम। ओम ह्रीं श्री आमलकी देवे विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्रीरूपाय च विद्महे आमलकी देवे धीमहि तन्नो धात्री प्रचोदयात्। भारतीय सनातन धर्म के जानकारों के अनुसार इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा आंवला नवमी की पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है। इस दिन दान, जब व तब सभी अक्षय होकर मिलते हैं, अर्थात इनका कभी क्षय नहीं होता है। भविष्य, स्कंद, पद्म और विष्णु पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर होती हैं। इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। पुराणों में एक कथा के अनुसार आंवला की अधिष्ठात्री देवी को धात्री देवी या आमलकी देवी कहा जाता है। यह भी भगवान विष्णु की पत्नी एवं देवी तुलसी की बहन है। एक कल्प में सती वृंदा की चिंता की भस्म से 3 देवियां उत्पन्न हुई, तुलसी, मालती और धात्री। इन तीनों में से तुलसी और धात्री ने भगवान विष्णु का पति रूप में स्वीकार किया। तभी से तुलसी के समान ही आंवला वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का निवास माना जाता है। आंवला वृक्ष में वैष्णवी शक्ति एकादशी देवी का भी निवास माना जाता है, जो मूर नामक दैत्य का वध करने आंवला वृक्ष से उत्पन्न हुई थी। जैसे भगवान शिव को बिल्वपत्र और धतूरा प्रिय है, उसी प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी और आंवला प्रिय है। तुलसी और आंवला से स्पर्शित जल गंगाजल बन जाता है। कहा जाता है कि आंवला वृक्ष की पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पुण्य फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। आंवला नवमी की कथा। काशी नगर में एक निःसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है, इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण कर उसके पास आईं और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिपूर्वक आंवला का व्रत करने लगी।
ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी तथा आंवला नवमी है। कहा जाता है कि यह पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पुण्य फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। अक्षय नवमी को जप, दान, तर्पण, स्नानादि का अक्षय फल होता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाने का भी विशेष महत्व है। यदि आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाने में असुविधा हो तो घर में भोजन बनाकर आंवला के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। भोजन में सुविधानुसार खीर, पूड़ी या मिष्ठान हो सकता है। इस दिन पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करने की परंपरा भी है। ऐसा करने से हमारे आसपास से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता बढ़ती है। साथ ही ये त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आंवले के रस के सेवन से त्वचा की चमक भी बढ़ती है। अक्षय नवमी पर जीवन की कठिनाइयों में कमी लाने के उपाय। अक्षय नवमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो घर में सदा के लिए वास करती है। अक्षय नवमी के दिन अपने स्नान करने के लिए गए जल में आंवला के रस की कुछ बूंदें डालें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो जाएगी ही, साथ ही माता लक्ष्मी भी घर में विराजमान होंगी। अक्षय नवमी के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में घी का दीपक प्रज्वलित करें। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर भी डाल दें। इससे देवी जल्द प्रसन्न हो कृपा करेंगी। 5 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं। सभी कन्याओं को पीला वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। किसी लंगड़े व्यक्ति को काले वस्त्र और मिठाई दान करें। इस दिन दान देने से देवी दानी के घर में वास करती है, साथ ही उसे अचल संपत्ति का वरदान भी देती है। श्रीयंत्र का गाय के दूध के अभिषेक करें। अभिषेक का जल की छींटे पूरे घर में करें। श्रीयंत्र पर कमलगट्टे के साथ तिजोरी में पर रख दें। इससे अवश्य धन लाभ होता है। श्यामा गाय की सेवा कर उन्हें हरा चारा खिलाएं। मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनकी सेवा करने से देवी जल्द ही प्रसन्न होती है और घर में धन वर्षा करती है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो अक्षय नवमी के दिन से आरंभ कर 41 दिन लगातार लाल मसूर की दाल की कच्ची रोटी बनाकर मछलियों को खिलाएं। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है, कर्ज अथवा भूमि जायदाद संबंधित समस्या में कमी आती है, साथ ही माता महालक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। मंगल ग्रह शांति के लिए ब्राह्मणों एवं गरीबों को गुड़ मिश्रित दूध या चावल खिलाएं। नवमी तिथि की स्वामी देवी दुर्गा हैं, से में जातक को दुर्गा की उपासना अवश्य करनी चाहिए।
जीवन में यदि कोई संकट है अथवा किसी प्रकार की अड़चने आने से काम नहीं हो पा रहा है तो जातक को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को करे और मां दुर्गा से अपने जीवन में आने वाले संकटों को हरने की प्रार्थना करे। आंवले का औषधीय महत्व। हमारे धर्म में हर उस वृक्ष को जिसमें बहुत अधिक औषधीय गुण हो, उनकी किसी विशेष तिथि पर पूजे जाने की परंपरा बनाई गई है। आंवला नवमी की परंपरा भी इसी का हिस्सा है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार आंवला प्रकृति का दिया हुआ ऐसा तोहफा है जिससे कई सारी बीमारियों का नाश हो सकता है। आंवला में आयरन और विटामिन सी भरपूर होता है। आंवले का जूस रोजाना पीने से पाचन शक्ति दुरुस्त रहती है। त्वचा में चमक आती है। त्वचा के रोगों में लाभ मिलता है। आंवला खाने से बालों की चमक बढ़ती है। हम आंवले के महत्व को समझें व उसका संरक्षण करें।